गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम नंबर्स का सेकेंड टाइप से स्टडी करने जा रहे हैं और वो है आपके एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी किया था जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और उनके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था हमने। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर्स बच्चों। ठीक है, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर्स को हम दूसरे नेम से भी कॉल करते हैं, जैसे कि आपके एंगुलर क्वांटम नंबर्स है। ठीक है, और आपकी सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स है, और आपकी तीसरा है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स। ओके, तो खासकर इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, इनके निक नेम्स है। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर के बजाय वो आपसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकता है, सब्सिडियरी भी बोल सकता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकता है बच्चों। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, ये जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है वो आपके सबसेल और ऑर्बिटल की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि सबसेल की शेप कैसी होगी। ठीक है, तो उसके बारे में ये खासकर रिप्रेजेंट करता है। सेकंड थिंग्स क्या है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लर्न रखना है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो एल की वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या होती है आपके 0 to n-1 होती है। क्या होती है बच्चों, 0 to n-1 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, आपकी क्या होती है इसकी वैल्यू 0 to n-1। क्लियर बेटा आपकी ये। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 n-1 तक जाती है। ठीक है, मान लो सपोज l इक्वल 0 है। ठीक है, अगर l की वैल्यू 0 है तो वो वैल्यू s सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, एस सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर बताइए। ओके, और आपकी एस सब सेल कैसा होता है, स्पैरिकल होता है। कैसा होता है बच्चों आपके एस सब सेल, एस सब सेल का शेप क्या होता है, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्योंकि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर सब सेल की शेप के बारे में बताता है। तो जो एस सब सेल है वो आपकी क्या होती है, स्पैरिकल होती है बच्चों। ठीक है, अगर मान लो एल की वैल्यू 1 है तो वो पी सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी, और पी सब सेल कैसी होती है बच्चों, डम्बेल शेप की होती है। डम्बल्स होते हैं ना, जिम में डम्बल्स होते हैं ना, डम्बेल सेल की शेप की होती है। ठीक है ना। अगर L इक्वल 2 है तो ये डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बच्चों, डाई डम्बल होती है। ठीक है ना, डाई डम्बल्स होती है। ठीक है बच्चों, L इक्वल 3 है जो कि F सब सेल को शो करती है। ठीक है, और इसकी जो शेप है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। 2D में तो हम उसको ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ओके। अगर मान लो L इक्वल 4 हो तो भाई आगे फ्यूचर में G सब सेल होगी। ओके, ठीक है, फिलहाल हमारे F सब सेल तक ही हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें आगे की अभी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो n इक्वल 1 मान लिया जाए, अगर मान लो n इक्वल 1 है, n इक्वल 1 किसके लिए होता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होता है। ठीक है, अगर n इक्वल 1 है, सॉरी, ठीक है, n इक्वल क्या है, 1 है, तो बच्चों l की वैल्यू क्या होगी बताइए। अभी आप स्टडी कर चुके हो ना कि l की वैल्यू 0 से n-1 होती है। ठीक है, और अगर n इक्वल 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to 0 होगी कि नहीं होगी, देख लीजिए आप, 0 to n-1 है ना, तो 1-1 यानी कि क्या हो गया, 0 to 0। तो कहने का मतलब क्या है, 0 होगी कि नहीं होगी आपके। ठीक है, तो n इक्वल 1 के लिए l की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, और 0 किस सब सेल को बोलते हैं, एस सब सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। L इक्वल 0 है तो सब सेल कौन सी होगी, एस सब सेल होगी, और ये एस सब सेल किस ऑर्बिट में होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1s। क्या बोलेंगे,
1s यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1s सब सेल होती है, सिर्फ एक ही सब सेल होती है, वो क्या होती है 1s। अगर बच्चों मैंने मान लिया n इक्वल 2, ठीक है बेटा आपके, अगर n इक्वल 2 कंसीडर कर लिया मैंने, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर n इक्वल 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी बच्चों, l की वैल्यू 0 से 0 टू n माइनस 1 होती है ना, तो 2 माइनस 1 यानी कि 0 टू 1, 0 टू 1, 0 से लेकर के 1 तक आपके l की वैल्यू होगी, यानी कि कहने का मतलब है 0 होगी और 1 भी होगी, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या आ गई आपके, 0 भी होगी और 1 होगी। तो l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s सबसेल के लिए होती है, 1 किसके लिए होती है बच्चों, p सबसेल के लिए होती है, ठीक है। तो जब n इक्वल 2 है तो आपके उस n इक्वल 2 में दो सबसेल होंगी, s और p, ठीक है। और n इक्वल 2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट में आपके 2s और 2p दो सबसेल होंगे, 2s एंड 2p दो सबसेल आपके इसके अंदर अवेलेबल होंगे, ठीक है बच्चों। तो वही मैंने लिखा है कि इफ n इक्वल 2 तो देन l इक्वल 0 एंड 1, यानी कि 2s एंड 2p, दैट इज n इक्वल 2 सेल कंसिस्ट 2s एंड 2p सबसेल। ओके बच्चों, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपकी, इफ n इक्वल 3 है तो जो l की वैल्यूज है वो बच्चों क्या होगी आपकी 0, 1 एंड 2, ठीक है ना। क्या होगी आपकी, जैसे कि हम निकालते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। l की वैल्यू अभी आपने देखी थी, क्या थी 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 होती है आपकी, ठीक है ना l की वैल्यूज। अब आप l की वैल्यूज किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो आप, n इक्वल 3 के लिए, तो देखिए 0 टू 3 माइनस 1 यानी कि 0 टू 2, 0 टू 2, ओके, यानी कि 0 से लेकर 2, ठीक है, 0 से लेकर के 2 यानी कि 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो n इक्वल 2 के लिए बच्चों आपके l की वैल्यू 0 भी होगी, l की वैल्यू 1 भी होगी और l की वैल्यू 2 भी होगी, ठीक है बच्चों आपके। टैप कर दो, ओके। तो देखिए n इक्वल 0 यानी कि किसके लिए होता है बच्चों, s के लिए होता है। l इक्वल 1 किसके लिए होता है, p सब सेल के लिए होता है। l इक्वल 2 किसके लिए होता है बच्चों, आपके d सब सेल के लिए होता है, ठीक है। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि n इक्वल 2 में आपके s सब सेल भी है, p सब सेल भी है और d सब सेल भी है, यानी कि 3 सब सेल होंगे इसमें, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों आपके किस में अवेलेबल है, थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है ना। n इक्वल 3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट में अवेलेबल है, तो यानी कि कौन कौन से सब सेल होंगे आपके 3s, 3p और 3d। तो n इक्वल 3 में आपके सबसेल 3s, 3p और 3d होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपके n इक्वल 3 के लिए। अब नेक्स्ट है आपके n इक्वल 4 के लिए l की वैल्यूज क्या होगी, तो बच्चों मेंशन है आपकी n इक्वल 4 बोले तो यानी कि l की वैल्यू 0 टू 3, यही होगा ना आपकी 0 टू 3, और 0 टू 3 यानी कि कहने का मतलब है 0 से लेकर के 3 तक, तो 0, 1, 2, 3, तो ये l की वैल्यूज हो गई, ओके। l इक्वल 0 यानी कि s के लिए होता है, 1 के लिए p होता है, 2 के लिए d होता है और 3 के लिए f होता है, ठीक है। अब ये s p d f सबसेल आपके n इक्वल 4 में होंगे, ठीक है। तो n इक्वल 4 किसको बोलते हैं, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट में आपके कौन कौन सी सबसेल होंगी, 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है बच्चों, ये सबसेल्स होंगे। तो बच्चों इस तरह से हम ऑर्बिट्स में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में हम इस तरह से l की बेसिस पर सबसेल कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, कि आपके कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में कितनी सबसेल होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 0 टू n माइनस 1। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं।
अगर मान लो n की वैल्यू सेम है, ठीक है, n की वैल्यू सेम, n का मतलब क्या बच्चों, ऑर्बिट सेम, ठीक है। n किसको शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो n इज सेम का मतलब है कि ऑर्बिट सेम है, तो देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल। कहने का मतलब ये है कि n सेम है और l डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि l यानी कि सबसेल डिफरेंट है। कौन कौन सी सबसेल है, s, p, d, f, ठीक है। तो ऑर्बिट सेम है लेकिन सब सेल आपके डिफरेंट है। ऑर्बिट कौन, सेल भी बोलते हैं बच्चों, क्लियर। तो ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर सेल सेम है और सब सेल डिफरेंट है तो उस केस में एनर्जी का जो ऑर्डर है बच्चों वो आपके क्या होगा, एस सब सेल से ज्यादा एनर्जी होगी पी सब सेल की, पी सब सेल से एनर्जी ज्यादा होगी डी सब सेल की, और डी से ज्यादा होगी एफ सब सेल की बच्चों, क्लियर बेटा आपकी। तो एन यानी कि सेल सेम है, तो देखिए सेकंड ऑर्बिट के लिए देखो, वन के लिए तो मैं नहीं कर सकता वन ऑर्बिट में, क्योंकि वन ऑर्बिट में सिर्फ ओनली आपकी एक ही सब सेल होती है 1s, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में आपके दो सब सेल होती है 2s एंड 2p, ठीक है। तो अगर हमें इनका एनर्जी ऑर्डर अगर हमें मालूम करना है तो क्या होगा, 2s से ज्यादा होगी आपकी 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए 2 यानी कि ऑर्बिट तो सेम है, यानी कि सेल सेम है लेकिन सब सेल डिफरेंट है, तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा आपकी, s से ज्यादा होगी p की, तो 2s से ज्यादा होगी आपकी 2p की, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2s से ज्यादा एनर्जी होगी 2p की। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी ऑर्डर होगा 3s से ज्यादा 3p की और 3p से ज्यादा 3d की, ठीक है। इसी तरह से आपके फोर्थ ऑर्बिट के लिए देखिए 4s से ज्यादा 4p की, 4p से ज्यादा 4d की और 4d से ज्यादा 4f की आपकी एनर्जी होगी, ठीक है बच्चों। तो ये किस केस में हम फॉलो करना है, अगर सेल सेम है और सब सेल डिफरेंट है, तब उस केस में s ऑर्बिट s सब सेल की एनर्जी से ज्यादा p सब सेल की, और p सब सेल से ज्यादा d की, और d सब सेल से ज्यादा आपकी f सब सेल की एनर्जी होगी, क्लियर बेटा आपकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं हम, n को डिफरेंट कर देते हैं और l को सेम कर देते हैं, यानी कि कहने का मतलब है सेल डिफरेंट हो और आपके सब सेल सेम हो, तो उस केस में आपकी क्या एनर्जी ऑर्डर होगा। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा n डिफरेंट बोल रहा हूं, ठीक है, यानी कि ऑर्बिट या सेल डिफरेंट बोल रहा हूं, तो फर्स्ट सेल से ज्यादा सेकंड सेल की एनर्जी होगी, और सेकंड सेल से ज्यादा आपकी थर्ड की होगी, और थर्ड से ज्यादा फोर्थ की, इसी तरह से आपकी सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, ओके। इसको हम फॉर्मूले से, एनर्जी के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है, देखिए आपके देखो सब सेल सभी में सेम है, देखो है कि नहीं, देखो एस 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 एस, ठीक है, लेकिन जो ऑर्बिट नंबर है वो डिफरेंट है ना, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑर्बिट डिफरेंट हो और आपके सब सेल सेम हो, तो उस केस में 1s से ज्यादा 2s की, और 2s से ज्यादा 3s 4s, सिमिलरली आगे इस तरह से प्रोसीड होगा प्रोसेस। p के लिए भी वही है, 2p से ज्यादा 3p की, और 3p से ज्यादा 4p, ठीक है, 5p 6p, 1p नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, s होता है, ठीक है। 1p तो होता ही नहीं है आपकी, ठीक है, और ना ही 1d होता है आपकी, ना ही आपके 1f होता, क्लियर बेटा आपकी। हम ऑलरेडी एजिमिथल क्वांटम नंबर से क्लियर कर चुकी है इस चीज, ठीक है। 3d से ज्यादा 4d, 4d से ज्यादा 5d, 5d से ज्यादा 6d, सिमिलरली आपकी 4f से ज्यादा 5f, ठीक है बच्चों। तो ऐसे से आपकी ये पॉइंट से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपके द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के लिए आपके द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या आपकी √L+1 h/2π, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम
किसी भी सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, h/2 को हम इस तरह से हैश, ठीक है ना, हैश के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। h/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, हैश। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाता है आपके √L+1 हैश। ओके बच्चों, ठीक है। हमें हैश यूज करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि हमारे एमसीक्यू में ऑप्शन किस तरह का दे रखा है। क्लियर बेटा आपकी? ठीक है, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपकी एस सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले को यूज करते हैं। आपको मालूम है कि एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, यहाँ रूट में एल की जगह 0, यहां 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए 0 + 1 हो जाएगा, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0। और इस 0 की वैल्यू हम मल्टीप्लाई h/2 से करेंगे तो ओवरऑल जो आपकी टोटल वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एस सबसेल के लिए क्या होगी बच्चों, 0 होगी। क्लियर बेटा आपकी ये चीज? सिमिलरली हम पी सबसेल के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, तो जहां जहां एल है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैंने देखिए एल की जगह 1 रख दिया, यहाँ एल की जगह 1, तो देखिए 1 + 1 यानी कि क्या हो गया, 2 हो गया है बच्चों। ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 रहेगा, यानी कि √2 हैश। ठीक है बच्चों, √2 हैश। तो हमारे आंसर आ गया √2 हैश। अगर ऑप्शन में हैश के फॉर्म में दे रखा है तो आंसर हमारा √2 हैश हो ही गया। अगर वो आगे आपकी हैश की जगह h/2 रख देता है तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ h/2 रख दिया, √2 से ये 2 कट हो जाएगा, वहां नीचे √2 आ जाएगा, तो आपकी एक नया आंसर h/√2। ठीक है बच्चों, तो एस सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/√2 होगी। सिमिलरली हम डी सबसेल के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, एफ सबसेल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे सामने है ही, और हमें डी सबसेल की एल की वैल्यू पता है, ये कितनी होती है, 2 होती है। तो जहां जहां एल है वहां वहां हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली एफ सेल के लिए भी यही फिनोमेना होगा बच्चों। क्लियर है पॉइंट आपके? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सबसेल। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बच्चों, 2 × 2l+1। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आप किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, 2n² यूज करते थे। क्या यूज करते थे, 2n²। लेकिन आपके सबसेल में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला आप यूज करोगे 2 × 2l+1। क्लियर बेटा आपकी? ठीक है ना, एल की वैल्यू आपको पता है, ये हर एक सबसेल के लिए एल की वैल्यू आपको मालूम है कि एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चों फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई यहां पर 0 + 1। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये +1 यानी कि 0 + 1 यानी कि 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आएगा, यानी कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी सी सबसेल के लिए, सॉरी पी सबसेल के लिए। तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 + 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, और +1 यानी कि 3, और 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। तो बच्चों पी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, 6 होंगे। सिमिलरली डी सबसेल में देखते हैं हम, डी में एल के लिए वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 होती है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 + 1, 2 2 = 4, और 4 + 1 यानी कि 5, और 5 2 = 10। तो बच्चों कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी सबसेल में। क्लियर बेटा आपकी? फिक्स है ये।
एफ सब सेल के लिए देखिए 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू एफ के लिए कितनी होती है 3 होती है, ठीक है, +1 तो 3 2 जा 6 +1 7 और 7 2 जा 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके ये, ठीक है। तो एफ सब सेल के लिए आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14 होंगे। तो बच्चों हम इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी पार्टिकुलर सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है बेटा आपके। अब बात आती है शेप ऑफ सब सेल, ठीक है। तो जो एस सब सेल है उसकी शेप स्फेरिकल होती है लाइक दिस, ठीक है। और जो एस जो वर्ड है, जो सब सेल एस का जो एस सब सेल का जो एस वर्ड है वो आपके किसी यूजिंग मतलब डेराइव किया गया है सार्प वर्ड से एस सल्फ वर्ड को चुराया गया है, ठीक है ना। ऐसे जो पी सब सेल का जो पी वर्ड है वो प्रिंसिपल से निकाला गया है, डेराइव किया गया है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपके डी सब सेल का जो डी वर्ड है वो डिफ्यूज से डेराइव किया गया है, और एफ सब सेल का जो एफ वर्ड है वो फंडामेंटल से आपके डेराइव किया गया है। क्लियर बच्चों, ये कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी पूछ लेते हैं कि एस वर्ड है एस सब सेल का वो किससे डेराइव किया गया आपके, तो सार्प से, पी का प्रिंसिपल से, डी का डिफ्यूज से और एफ का फंडामेंटल से, ठीक है बच्चों। छोटी छोटी चीजें वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है, वो हमारा सिलेबस बन जाती है अगर हमें मालूम ना हो तो, ठीक है। तो एस सब सेल है वो स्फेरिकल शेप को शो करता है, पी सब सेल है वो डम्बेल शेप को शो करता है, ठीक है ना, देखिए डम्बल, लाइक डम्बल, ठीक है, डम्बल की तरह ये, ओके। नाउ डी सब सेल है वो डबल डम्बल की तरह, देखिए एक डम्बल ये बन गया, दूसरे डम्बल ये बन गया, ठीक है। और एफ सब सेल है उसका जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि हम 2 डायमेंशनल में उसका शेप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। 3D में ही बता सकते हैं हम एफ सब सेल का जो शेप है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है उसका, ओके बच्चों। तो ये बात हुई आपकी एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर्स के बारे में, मैंने आपको काफी बता दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ। थैंक यू।